हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का सेल्स फोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर 21 में। तो सबसे पहले एक छोटा सा सॉरी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, चैप्टर 21 नहीं आया था, काफ़ी दिन हो गए। तो बट आई प्रॉमिस दैट इट विल नेवर बी दैट मच लेट फ्रॉम नाउ। ओके, सो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन टूल्स के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ आपको। तो क्योंकि काफ़ी पिछले वीडियोज़ में हम एडमिन का काफ़ी सिनेरियो कवर कर चुके हैं, तो ये टाइम है कि ऑटोमेशन टूल्स को हम थोड़ा एक्सप्लोर करें। तो सेल्सफोर्स ऑटोमेशन टूल क्या है? तो ऑटोमेशन से नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको कि हम चीज़ों को ऑटोमेट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो सेल्सफोर्स ऑटोमेशन टूल्स आर डिजाइन टू मेक द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेल्सफोर्स एंड ऑटोमेट प्रोसेसेस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को अगर हम ऑटोमेट कर देते हैं, सपोज करो कि किसी काम को करने के लिए पहले मेरे को 10 एम्प्लॉय की नीड थी। अब वो काम जो वो 10 एम्प्लॉय कर रहे थे, मैंने किसी मशीन के थ्रू कर दिया। तो वो जो मेरा इस चीज़ से मशीन के थ्रू करने से क्या हुआ, सबसे बड़ा एडवांटेज तो अपना ये हुआ कि जो मेरा लेबर लग रहा था, 10 लोग जो काम कर रहे थे, वो लेबर मेरा क्या हो गया, कम हो गया, कॉस्ट कटिंग हो गई, पहली चीज़। अब वो मशीन के थ्रू हो रहा है तो वो फास्टर भी होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो किसी भी प्रोसेस को जब हम ऑटोमेट कर देते हैं, तो सेल्स फोर्स के अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो ऑटोमेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम उनको क्या कर देंगे, ऑटोमेट कर देंगे, ठीक है। दिस कैन रेंज फ्रॉम लीड मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM इनिशिएटिव्स, मार्केटिंग कैंपेन एंड मोर। तो ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। सेल्स फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो लीड मैनेजमेंट का जो अपना प्रोसेस होता है, जहां से लीड जनरेट हो रहे हैं, अपने कैंपेन बना रहे हैं, हम कैंपेन के थ्रू अपना लीड जनरेट कर रहे हैं, फिर उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को ऑटोमेट करने की बात हो, या फिर उससे रिलेटेड और भी कोई अगर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं लीड का, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, CRM जो अपना है, उसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली CRM ही है। ओवरऑल तो सेल्सफोर्स एक नंबर 1 CRM है वर्ल्ड में, आपको पता ही है। तो क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारे टूल्स वो ऐसे देता है जो यूज़र फ्रेंडली भी हैं और क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं और बहुत जल्दी आपका क्या कर देता है, काम कर देता है। तो सेल्सफोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी हम जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपने इन ऑटोमेशन टूल का यूज़ करके। तो सेल्सफोर्स ऑटोमेशन टूल्स अलाउ यू टू स्ट्रीमलाइन कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेसेस, एलिमिनेट रिपीटेटिव टास्क, मैनेज कॉम्प्लिकेटेड वर्कफ्लोज टू बेटर मैक्सिमाइज योर सेल्स टीम टाइम। ओके, तो अगर इन शॉर्ट बात करें तो ये ऑटोमेशन टूल्स जो हैं हमारे क्या करते हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस होते हैं, सिनेरियोज होते हैं जिसमें हमारे रिपीटेटिव टास्क कॉल हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे वर्कफ्लो हैं, उनको क्या कर देते हैं, ऑटोमेट कर देता है टू बेटर मैक्सिमाइज योर सेल्स टीम टाइम। जो आपकी सेल्स टीम है उसके टाइम को क्या करने के लिए, बेटर तरीके से यूज़ करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं और ऑटोमेशन टूल्स के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। सो टाइप ऑफ ऑटोमेशन टूल्स, कितने तरीके के ऑटोमेशन टूल्स होते हैं? तो मेनली 4 तरीके के यहाँ पे टूल्स हैं अपने। वर्कफ्लो है पहली बात, वर्कफ्लो रूल्स, प्रोसेस बिल्डर, थर्ड है अपना फ्लो, फोर्थ है अपना एपेक्स। तो हम वर्कफ्लो के बारे में समझते हैं, वर्कफ्लो क्या होता है। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑटोमेशन टूल्स विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी कंपेयर टू द अदर टूल्स, बट इट इज़ रिलायबल, फास्टर एंड ईजी टू यूज़। तो ये ओल्डेस्ट है, पुराना है, सबसे लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, पुराना है क्योंकि इसलिए लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी इसमें जब ये बनाया गया था। इसके बाद दूसरे ऑटोमेशन टूल्स आते गए, बट रिलायबल है, फास्ट है और इजी टू यूज़ है। सबसे बड़ा पॉइंट इजी टू यूज़ है गाइस। वी कैन परफॉर्म फॉलोइंग टास्क यूजिंग वर्कफ्लो। ये कुछ टास्क हैं यहाँ पे जो आप वर्कफ्लो का यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि फील्ड अपडेट कर सकते हो आप, अपडेट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड ऑन अ रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड है उसकी फील्ड को आपको अपडेट करना है, वो कर सकते हो, ठीक है। ईमेल अलर्ट्स, ईमेल वगैरह भेजने हैं, भेज सकते हो। टास्क क्रिएट कर सकते हो, किसी यूज़र को असाइन करना है टास्क, वो कर सकते हो, ओनर को, रिकॉर्ड ओनर को। आउटबाउंड मैसेज, ठीक है। तो ये आउटबाउंड मैसेज क्या है, सेंड अ सिक्योर कॉन्फ़िगरेबल API मैसेज XML फॉर्मेट में टू अ डेजिग्नेटेड लिसनर, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सटर्नल क्या है, कॉल है, जिसमें आप एक क्या कर रहे हो,
मैसेज को सेंड कर रहे हो, ठीक है, आउटबाउंड कर रहे हो, तो ये आप किसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हो, वर्कफ्लो के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो, जो अपना पहला ऑटोमेशन टूल है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, इजी टू यूज़ है एंड सेटअप, ठीक है, इजी तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कैन बी चेंज्ड और पोज्ड एनी टाइम, किसी भी टाइम पर आप इसको चेंज कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। इट इज़ लेस प्रोन टू ब्रेकिंग एंड कैन हैंडल अ लॉट मोर डेटा दैट यू कुड एक्सपेक्ट। कैन सेंड एन आउटबाउंड मैसेज कम्युनिकेशन विद अनदर सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका आप यूज़ कर सकते हो आउटबाउंड मैसेज सेंड करने के लिए, किसी अदर सिस्टम, एक्सटर्नल सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। इजी टू यूज़ है, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो ये हैंडल नहीं कर सकता। तो डिसएडवांटेजेस भी इसके यही हैं। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, क्या वर्कफ्लो रूल्स ऑन सिंपल ट्रू फॉल्स आउटकम्स, कि वर्कफ्लो रूल्स जो है अपने, जो हमने ये सिंपल ट्रू फॉल्स आउटकम के बेस पे काम करते हैं। अगर ट्रू है तो ये काम हो जाएगा, नहीं तो ये काम हो जाएगा। इफ़ द क्राइटेरिया इज फॉल्स दैन द एक्शन वोंट एग्जीक्यूट, अगर क्राइटेरिया फॉल्स हो रहा है तो वो एग्जीक्यूट क्या कहते हैं आपका जो क्राइटेरिया है, एक्शन है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। दिस मेक्स इट रियली ईजी टू यूज़, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट इट्स नॉट सुटेबल फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, जो मैंने अभी बताया अभी था, ठीक है। नोट, within the update of winter 23, Salesforce is also no longer supporting new workflow rules, processes, and seasoned Salesforce professionals are migrating their automation to Flow. तो अभी क्या कर रहा है Salesforce, वर्कफ्लो पुराना हो गया है, तो इसके बाद काफ़ी अच्छे ऑटोमेशन टूल्स ऑलरेडी आ चुके हैं Salesforce के। तो Salesforce इसको क्या करने वाला है, डिसकंटिन्यू करने वाला है कुछ ही टाइम में। तो अभी जब आप वर्कफ्लो, जो लोग ऑलरेडी सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हैं, तो वो जब न्यू वर्कफ्लो क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे आपको एक मैसेज देता है कि बेटर है आप इसको किसी फ्लो के थ्रू क्रिएट कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप देखोगे तो उस तरीके का मैसेज आता है, मैं भी दिखा दूंगा आपको। आगे चलता है, प्रोसेस बिल्डर के बारे में समझते हैं। तो प्रोसेस बिल्डर इज मोर एडवांस देन वर्कफ्लो। प्रोसेस बिल्डर वर्कफ्लो से ज़्यादा एडवांस होता है। इट हेल्प्स यू टू ऑटोमेट योर बिजनेस प्रोसेस एंड गिव्स यू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज यू बिल्ट इट। तो ये उससे ज़्यादा एडवांस है। जब आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर रहे हो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी आपको देता है। आपको समझ आएगा कि अच्छा यहाँ से ये आपने कंडीशन सेट करी, इसके बाद ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, फिर ये कंडीशन सेट करी, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इस तरीके से का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको ये देता है, जो कि वर्कफ्लो में नहीं था। इट हेल्प्स टू क्रिएट मल्टी डिसीजन प्रोसेसेस विद अ विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस। तो इसमें भी आप मल्टीपल डिसीजन प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हो। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस है ये भी। तो ड्रैग करनी है चीज़ें और आपको क्या करना है, अपने प्रोसेसेस क्रिएट करते जाने हैं। जो भी क्राइटेरिया है वो फॉलो करते जाओ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो प्रोसेस बिल्डर को। वी कैन परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। प्रोसेस बिल्डर से अब हम क्या कर सकते हैं, वर्कफ्लो के मैंने आपको बताए थे। प्रोसेस बिल्डर से एपेक्स को भी कॉल कर सकते हैं, रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो हम वर्कफ्लो में रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे थे गाइस, फील्ड अपडेट कर रहे थे, इसमें हम क्रिएट भी कर सकते हैं। ईमेल अलर्ट सेम चीज़ जो हम वर्कफ्लो से भी कर पा रहे थे। फ्लो को आप इसमें यूज़ कर सकते हो। पोस्ट टू चैटर, चैटर पे पोस्ट करना है कोई, चैटर एक तरीके से क्या कहते हैं, चैट करने का एक सेल्सफोर्स का वो है, एप्लीकेशन बोल सकते हो या जो भी, जिसमें आपके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र हैं वो क्या है कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। सबमिट फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए आपको सबमिट करना है। क्विक एक्शन वगैरह पे क्या कहते हैं परफॉर्म कर सकते हो। क्विप, सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, अपडेट कर सकते हो रिकॉर्ड को, और जो भी इनवोकेबल प्रोसेसेस हैं आपके उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस बिल्डर अपना। तो काफ़ी सारे एक्शन है, देखो 9-10 एक्शन है जो आप प्रोसेस बिल्डर का यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हो। तो ये वर्क फ्लो से ज़्यादा एडवांस है। बट अब आता है, अच्छा इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं पहले। कंबाइन मल्टीपल वर्कफ्लो इन अ सिंगल प्रोसेस। एक तरीके से ये समझो कि भाई मल्टीपल वर्कफ्लो को मैंने सिंगल एक जगह कंबाइन कर दिया, तो ये प्रोसेस बिल्डर बना। तो कितना पावरफुल है ये, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें कर पा रहा था बट एक चीज़ नहीं कर पा रहा था गाइस, वो क्या था, आउटबाउंड मैसेज। आउटबाउंड मैसेज देखोगे तो वो प्रोसेस बिल्डर नहीं करता है, तो इसीलिए वर्कफ्लो अभी एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि आउटबाउंड मैसेज जो था वो, नहीं तो वो पहले भी डिसकंटिन्यू हो जाता, बट अभी इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आउटबाउंड मैसेज जो है वो आप प्रोसेस बिल्डर के थ्रू नहीं कर पा रहे थे। तो एडवांटेजेस क्या है, यू कैन एक्सेस एपेक्स कोड एंड रिप्लेस सिंपल टास्क। एपेक्स कोड को भी आप यूज़ कर सकते हो। कॉलिंग इन एपेक्स मैंने बताया था कि एक्शन परफॉर्म कर सकते हो प्रोसेस बिल्डर का यूज़ करके। हैज़ अ सीरीज ऑफ क्राइटेरिया, इफ एंड देन स्टेटमेंट यू कैन असाइन मल्टीपल एक्शंस टू ईच, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि सीरीज ऑफ क्राइटेरिया सेट कर सकते हो,
इफ एल्स कंडीशन टाइप इस तरीके से, और जो एक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर दो, नहीं तो एल्स में जाके दूसरा एक्शन कॉल कर लो, जैसे भी आपको करना है। एडमिन कैन इस्टेब्लिश द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस ऑपरेशन। एडमिन जो है एक उसका ऑर्डर खुद से इस्टेब्लिश कर सकता है कि पहले ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, इस तरीके से। यू कैन सेट नोटिफिकेशन फॉर बोथ ईमेल एंड चैटर ग्रुप। आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो दोनों के लिए, ईमेल और चैटर ग्रुप के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? यू कांट चेंज द ऑर्डर इन विच एक्शंस आर स्पेसिफाइड एंड एग्जीक्यूटेड। जो ऑर्डर आपने स्पेसिफाई किया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट रिमूव्स ऑल द प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट डिलीट कर देते हो तो उससे एसोसिएटेड जितना भी प्रोसेस ऑलरेडी आपने बना रखा था वो भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इफ एन एक्शन फेल देन एंटायर प्रोसेस फेल। कोई एक्शन फेल हो जाता है तो एंटायर प्रोसेस फेल हो जाता है। कैन नॉट परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स एक्शंस। मोर कॉम्प्लेक्स एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते इसके थ्रू। कैन नॉट डिलीट रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, डिलीट नहीं कर सकते हो आप। क्रिएट तो कर पा रहे थे, अपडेट भी कर पा रहे थे, बट डिलीट नहीं कर पा रहे हो इसका यूज़ करके। कैन नॉट सेंड आउटबाउंड मैसेज, ये भी मैंने बताया था, नहीं कर सकता है प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर इज नॉट डिजाइन फॉर अपडेटिंग रिकॉर्ड इन बल्क। प्रोसेस कैन क्रिएट न्यू रिकॉर्ड बट इट कैन ओनली क्रिएट वन रिकॉर्ड पर ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। बल्क में ये नहीं कर रहा काम, एक रिकॉर्ड एट अ टाइम आप क्रिएट कर पा रहे हो। चाइल्ड रिकॉर्ड कैन बी अपडेटेड, और इससे आप चाइल्ड रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, फ्लो। तो फ्लो अभी जो है अभी तक का सबसे पावरफुल डिक्लेरेटिव टूल है, ठीक है। फ्लो इज द मोस्ट पावरफुल डिक्लेरेटिव, ठीक है। यहाँ पे आप इस पे गौर करो, डिक्लेरेटिव, ठीक है। टूल यानी कि टूल की अगर हम डिक्लेरेटिव टूल की बात करें तो सबसे पावरफुल ये है, ठीक है। इट कलेक्ट्स डेटा एंड परफॉर्म एक्शंस ऑन द गिवन डेटा। इट कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट कोड लाइक लॉजिक विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना पावरफुल है कि कोड से जैसे आप लॉजिक बनाते हो ना गाइस, उस तरीके के लॉजिक आप बना सकते हो फ्लो का यूज़ करके। और ये डिक्लेरेटिव एक तरीके से टूल है, इसका यूज़ करके कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें एज सच यूज़ नहीं हो रही है। फ्लो इज़ मोर पावरफुल देन वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर, दोनों से ही ज़्यादा पावरफुल है, सबसे पावरफुल डिक्लेरेटिव टूल है फ्लो। तो एडवांटेजेस ऑफ सेल्सफोर्स फ्लो। फ्लो हैज़ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, वैसे फ्लो का एक स्पेसिफिक पूरा अलग से वीडियो बनेगा गाइस, इसमें मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें बता रहा हूँ। फ्लो बहुत वास्ट है, तो फ्लो को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो अभी ये ऑटोमेशन टूल का वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, एज इट वर्क्स ऑन ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी, मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर यूज़र ऑफ ऑल टेक्निकल लेवल्स। ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी है, यूज़र फ्रेंडली है, इजीली आप कर सकते हो। बाय यूजिंग ऑफ फ्लो यू कैन क्रिएट मैनी ऑटोमेटेड प्रोसेस विदाउट एक्सटेंडिंग कोडिंग नॉलेज, यानी कि आपको लो कोडिंग की नॉलेज अगर है तो आप इसका यूज़ करके आप ये बना सकते हो। लो कोडिंग से मतलब मेरा नहीं है आपको कोड लिखना है, बट ये है कि लॉजिक वगैरह कैसे बनते हैं, अगर आप उसको आइडिया है तो वो इफ एल्स में आप वो क्या कहते हैं कंडीशन सेट करके फ्लो का यूज़ करके काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो। फ्लो हैज़ वेरियस प्री बिल्ट एलिमेंट एंड टेम्पलेट्स एट देयर डिस्पोजल। फ्लो यूजर्स can efficiently assemble flows that suit their specific need, saving time and resources। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स टेम्पलेट्स इसके ऑलरेडी प्री बिल्ड होते हैं जिनका यूज़ कर सकते हो आप वाइल क्रिएटिंग द फ्लो, जो काफ़ी टाइम भी आपका सेव करते हैं। फ्लो कैन इंटरेक्ट विद अ वाइड रेंज ऑफ डेटा सोर्सेज एंड सर्विसेज। इंटरेक्ट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ डेटा के साथ और सर्विसेज के साथ भी। You can use HTTP callout to connect a flow with a variety of APIs। HTTP callout का यूज़ करते हो आप, मतलब API भी आप इससे कॉल कर सकते हो। Flow has very debugging and testing tools। इसके बहुत debugging testing tools भी होते हैं for user to test troubleshooting their flows, ensuring their function and as intended before deployment। तो इस तरीके से इन्होंने अपना टूल भी दे रखा है गाइस, जिसमें आप टेस्ट कर सकते हो कि अच्छा ये पास हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। तो आप जब काम करेंगे तो देखेंगे भी कि किस तरीके से काम होता है इन सब चीज़ों पे। ओके, लास्ट है आपका एपेक्स। तो एपेक्स की बात करें हम, तो एपेक्स डिक्लेरेटिव टूल नहीं है गाइस, तो अभी मैंने बताया था पावरफुल डिक्लेरेटिव टूल आपका फ्लो है। एपेक्स पे आ जाते हैं जब, तो एपेक्स इज पावरफुल टूल, बहुत पावरफुल है एपेक्स, दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट वाइड रेंज ऑफ सेल्सफोर्स एप्लीकेशंस। इट इज वैल्यूएबल एसेट फॉर एनी सेल्सफोर्स डेवलपर। तो यहाँ पे क्या आता है, डेवलपर आ जाता है, यानी कि ये क्या है, एक कोडिंग का, इसमें आपको क्या यूज़ करना है, कोडिंग का यूज़ करना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। So it is a programming language that Salesforce developers use to build any customized Salesforce application. It is strongly typed
object oriented language, which means that is precise about the data types of variables and objects, and code is organized into object. तो अभी जो है कि अभी मैंने बताया कि बहुत पावरफुल टूल है अपना फ्लो, तो वो तो एक डिक्लेरेटिव टूल था, बट जहाँ पे फ्लो फेल हो जाता है तो वहाँ पे आप क्या करते हो गाइस, कस्टमाइज करते हो चीज़ें को। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हो, और इसके थ्रू आप ऑटोमेशन करते हो। तो एपेक्स के कोड कैन बी यूज टू बिल्ड एंड कस्टम एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो जब आप, तो उस टाइम पे आप एपेक्स का यूज़ करते हो। ऑटोमेटेड टास्क, इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम, एपीआईज वगैरह का जो भी काम है इंटीग्रेशन करना है। क्रिएट कस्टम रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, कस्टम रिपोर्ट डैशबोर्ड क्रिएट करना है। डेवलप वेब सर्विसेज एंड एपीआईज। एडवांटेजेस विद डिक्लेरेटिव टूल कांट डू द जॉब, सॉरी व्हेन डिक्लेरेटिव टूल्स कांट डू द जॉब, जब आपके डिक्लेरेटिव टूल्स फेल हो जाते हैं। एपेक्स इज हियर टू सेव द डे. It can scale extremely well, so any large implementation with where limits are typically an issue, Apex can handle it. तो जो बहुत लार्ज डेटा पे काम हो रहा होता है तो उसके लिए आप, जहाँ पे आपके डिक्लेरेटिव टूल्स फेल हो जाते हैं, वहाँ पे एपेक्स काम आता है और वो उस चीज़ को क्या करता है, परफॉर्म करता है। यानी कि सेल्सफोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ। डिक्लेरेटिव टूल्स जहाँ पे फेल हो रहे हैं, वैसे तो बहुत आपका मेरे हिसाब से 50-60% काम जो है वो डिक्लेरेटिव टूल से हो जाता है, और 50-60 हाँ हो जाता होगा, 50 तो हो ही जाता है। बाकी जहाँ पे आपका टूल्स फेल हो जाते हैं वहाँ पे आप क्या करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हो। ठीक है, जहाँ कस्टमाइज ज़्यादा करनी है चीज़ें तो वहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हो, और एपेक्स के थ्रू आप वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। वैसे तो देखा जाएगा इसी डिक्लेरेटिव टूल्स भी जितने हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इनके अंदर भी यूज़ हो रही है, इनको क्रिएट करने का जब इन्हें किया गया क्रिएट, ठीक है। बट जहाँ पे फेल हो जाते हैं तो वहाँ पे आपका एपेक्स काम आता है। डिसएडवांटेज क्या है, लर्निंग एपेक्स रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड कैन ऑल्सो बी टाइम कंज्यूमिंग, सो you have write test classes alongside each a bit of code. However, this could be looked as another advantage as this ensures it won't breaking anything. ओके, डिसएडवांटेज के अंदर एक एडवांटेज भी इन्होंने यहाँ दे दी, वो क्या है, दैट लर्निंग एपेक्स, पहली चीज़ तो ये है कि देखो एपेक्स सीखने के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए, क्योंकि बहुत लोग प्रोग्रामिंग से भागते हैं। सेल्सफोर्स में मैंने देखा है कि बहुत लोग आना ही इसलिए चाहते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कोडिंग कम है, या बिना कोडिंग के भी यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो। एक ऐसी प्रोफाइल है एडमिन की, देखो कहीं ना कहीं कर सकते हो आप। एडमिन एक ऐसा रोल है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं भी है तो भी आप काम कर सकते हो, बट थोड़ा आइडिया तो होना ज़रूरी ही है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोडिंग का यूज़ नहीं होता, बहुत कोडिंग का यूज़ है डेवलपर्स के लिए, तो बहुत कुछ है करने के लिए। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिसएडवांटेज में, कि आपको अगर इस चीज़ से डर लगता है कि प्रोग्रामिंग नहीं करनी है या जो भी है, तो आपके लिए एपेक्स नहीं है। बट यहाँ पे आपने देखा है कि टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है कई बार, क्योंकि जब आप कोड लिखते हो तो जो लोग काम कर रहे हैं 1-2 साल हो चुका है सेल्सफोर्स में, उनको पता है कि हमें टेस्ट क्लासेस लिखनी होती हैं कोड को कवर करने के लिए। बट वो एक उसका एडवांटेज भी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो कोड है वो हम क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट कर लेते हैं कि वो कहीं हमारा ब्रेक नहीं होगा प्रोडक्शन पे जाकर। ओके, सो मच मोर टू कम से मेरा क्या मतलब है, ये एक आइडिया था बस ऑटोमेशन टूल्स का जो मैं देना चाहता था इस वीडियो में, बिल्कुल जो फ्रेशर्स हैं उनको, ठीक है, जो अभी थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, जो इस सीरीज़ में या मैं कहूँ कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये है कि अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं इन सबको एक्सप्लोर करने वाला हूँ अच्छे से। बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो यहाँ पे वो भी रखना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ जितने भी मैं सिनेरियोस कवर करूँ, जितने भी मैं ऑटोमेशन के टास्क कवर करूँ, मैं वर्क फ्लो और प्रोसेस बिल्डर से नहीं करने वाला हूँ गाइस। मैंने रोड मैप में बताया था कि मैं वर्क फ्लो और प्रोसेस बिल्डर के भी कुछ सिनेरियो बताऊँगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो ना बताऊँ, मैं सारा फ्लो के थ्रू करूँगा, क्योंकि फ्लो ही आज के टाइम यूज़ में है, फ्लो पे ही सब काम कर रहे हैं। तो प्रोसेस बिल्डर ऐसा कुछ नहीं है जो प्रोसेस बिल्डर का काम जो आप फ्लो से ना कर सको, तो हम फ्लो से ही करने वाले हैं सारा। जिसको अगर ऐसा कुछ है कि प्रोसेस बिल्डर, देखो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो कर भी रहे हैं प्रोसेस बिल्डर वर्क फ्लो का यूज़, वो बंद कर दो और फ्लो सीखना शुरू करो। तो हम जितने भी टास्क हैं वो फ्लो से करने वाले हैं। इससे पहले अप्रूवल प्रोसेस और हम समझेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो अप्रूवल प्रोसेस पे होगा। अप्रूवल प्रोसेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कब बनाते हैं, कैसे हम उन्हें कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फ्लो की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और फ्लो को हम अच्छे से समझने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।